बहुत समय पहले की बात है। जयपुर गांव में माही अपने माता पिता के साथ एक छोटे से घर में रहती थी और उसके पिता हरि प्रसाद गांव में ही मजदूरी करके अपना घर चलाया करते थे। ऐसे ही आज भी जब माही के पिता घर आते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं और कहते हैं, अरे माही बेटा, कहाँ हो तुम? जल्दी बाहर आओ, मुझे तुम्हें खुशखबरी सुनानी है। तभी माही की माँ केशवी कहती है, अरे क्या बात है जी, आज तो आप बड़ा खुश नजर आ रहे हैं। अरे खुशी की ही तो बात है केशवी, हमने जो सरकार की तरफ से मुफ्त फॉर्म भरा था उसमें हमारी बेटी माही का नाम आ गया है और अब हमारी बेटी गांव के सबसे बड़े प्राइवेट स्कूल में पढ़ने जाएगी। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है जी, लेकिन माही बेटा तुम ऐसे उदास क्यों हो गई? क्या तुम्हें इस बात से खुशी नहीं हुई? माँ, पिताजी, आपको तो पता है ना कि मेरे काले चेहरे की वजह से हर कोई मेरा मजाक उड़ाता है और मेरे लंबे बालों को देखकर हर कोई मुझे चुड़ैल समझता है। इसलिए अगर मैं स्कूल जाऊंगी तो वहाँ पर भी सारे बच्चे मेरा बहुत मजाक उड़ाएंगे। अरे नहीं बेटी, वो तो गांव का सबसे बड़ा स्कूल है और वहाँ पर कोई भी तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाएगा और न ही तुम्हें कोई परेशान करेगा। माही दिखने में बहुत ही ज्यादा काली थी, लेकिन उसके काले लंबे घने बाल दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर थे, जिस वजह से हर कोई माही के काले चेहरे और उसके लंबे बालों का मजाक उड़ाया करता था। इस वजह से माही नए स्कूल में जाने से बहुत ज्यादा घबरा रही थी, लेकिन अपने माता पिता के समझाने के बाद माही चुपचाप स्कूल चली जाती है। लेकिन स्कूल जाते ही स्कूल के सभी बच्चे और टीचर माही को घूर घूर कर देखने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। अरे देखो तो जरा इस लड़की को, ये कितनी काली और बदसूरत है और इसके इतने लंबे बालों को देखकर तो मुझे डर लग रहा है, मानो जैसे कोई चुड़ैल हो। तुमने सही कहा विद्या, ये लड़की तो सच में बहुत ही ज्यादा बदसूरत है। ऊपर से इसके इतने लंबे काले बाल जो दिखने में कितने अजीब से लग रहे हैं। मुझे तो सच में इससे बहुत डर लग रहा है। और इस तरह क्लास के सभी बच्चे माही को देखकर आपस में बातें करने लगते हैं। तभी क्लास टीचर रितिका क्लास में आती है और कहती है, कीप साइलेंस, ये क्या हो रहा है? तुम सब इतना शोर क्यों मचा रहे हो? चलो चुपचाप जाकर अपनी सीट पर बैठ जाओ। और तुम न्यू स्टूडेंट, क्या नाम है तुम्हारा? वो मैम, मेरा नाम माही है। अरे तुमने आज क्लास में आते ही शोर मचवाना शुरू कर दिया और एक तो आज तुम्हारी ये काली शक्ल देखकर पता नहीं मेरा दिन कैसा जाएगा। चलो जाओ और अपनी सीट पर बैठ जाओ। उसी समय क्लास में मधुबाला नाम की दूसरी टीचर आती है और जब वो माही को सीट पर बैठा हुआ देखती है तो वो रितिका मैम से कहती है, अरे रितिका मैम, ये लड़की क्या आपकी क्लास में न्यू स्टूडेंट है? हाँ मधुबाला मैम, आज ही आई है, वो भी उस मुफ्त फॉर्म की वजह से, वरना इन गरीबों की इतनी औकात कहाँ जो इतने बड़े स्कूल में पढ़ सके। लेकिन वैसे ये लड़की दिखने में जितनी काली है, इसके बाल उतने ही लंबे और काले हैं और इसे देखकर मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है। इतना कहकर मधुबाला मैम रितिका मैम के कान में कुछ कहती है, जिसके बाद से रितिका मैम का व्यवहार माही को लेकर पूरी तरह से बदल जाता है और वो माही से कहती है, अरे माही बेटा, क्या तुम मेरे साथ आज छुट्टी तक रुक सकती हो? वो क्या है ना, मुझे आज अपनी अलमारी से कुछ पेपर ढूंढने हैं, तो क्या तुम इस काम में मेरी मदद करोगी? क्यों नहीं टीचर जी, मैं आपकी मदद जरूर करूंगी। इतना कहकर माही टीचर के कहने पर छुट्टी तक उसके साथ रुक जाती है और सभी बच्चों के जाने के बाद रितिका मैम माही से कहती है, वैसे माही बेटा, तुम्हारे बाल तो बहुत ही ज्यादा लंबे और सुंदर हैं। पता नहीं मेरे बाल इतने लंबे कब होंगे। वैसे क्या मैं तुम्हारे बालों को छू सकती हूँ? क्यों नहीं मैडम जी।
इतना कहकर रितिका मैडम माही के बालों को छूने के बहाने उसके कुछ बाल चुपके से काट देती है, जिस वजह से माही को कुछ भी पता नहीं चलता और वो इस बात को सोचकर बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है कि उसकी क्लास टीचर उससे कितने अच्छे तरीके से बात कर रही है। और इसी तरह रितिका मैम हर रोज किसी न किसी बहाने से माही को अपने साथ छुट्टी के समय रोक लिया करती थी और उसके बालों को रोज थोड़ा थोड़ा करके काटने लगती है। लेकिन माही को इस बात की जरा सी भी भनक नहीं लगती और ऐसे ही धीरे धीरे माही के बाल छोटे होने लगते हैं। तभी एक दिन जब माही नहाकर अपने बालों को धोकर बाहर आती है तो उसकी माँ उससे कहती है, अरे माही बेटा, ये तुम्हारे बाल इतने छोटे कैसे हो गए? क्या तुमने किसी से अपने बाल कटवाए हैं? नहीं माँ, मैंने तो किसी से भी अपने बाल नहीं कटवाए और भला मैं अपने लंबे बालों को क्यों कटवाऊंगी? एक यही तो है जिसकी वजह से लोग मुझ पर गौर करते हैं। अरे केशवी, क्या तुम भी ऐसी छोटी छोटी बातों को लेकर बैठ जाती हो? खामखा मेरी बेटी को परेशान कर रही हो। अरे एक तो बड़ी ही मुश्किल से उसका इस स्कूल में मन लगा है और तुम ऐसी बातें करके उसका मन फिर से बहका रही हो। और बालों का क्या है, वो तो फिर से बढ़ जाएंगे। इसलिए बेटी तुम चिंता मत करो और तैयार होकर स्कूल जाओ। इस तरह केशवी भी अपने पति की ये सब बातें सुनकर चुप हो जाती है और अपने काम में लग जाती है। लेकिन रितिका टीचर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही थी और उसका लालच दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। तभी एक दिन जब वो माही के बाल हद से ज्यादा काट देती है तो माही को इस बात का पता चल जाता है और वो रोते हुए कहती है, इसका मतलब रितिका मैडम आप ही हैं जो हर रोज मेरे बालों को काट रही थी और तभी मेरे बाल दिन प्रतिदिन छोटे होते जा रहे थे। लेकिन आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अब मैं प्रिंसिपल सर को आपके बारे में सब कुछ बता दूंगी। माही के इतना कहते ही वहाँ पर मधुबाला मैडम भी आ जाती है और वो कहती है, अरे अरे देखो तो जरा इस लड़की की जुबान कितनी लंबी हो गई है। ये अब हमारे खिलाफ कंप्लेन करेगी। अरे हम इसे कंप्लेन करने देंगे तब ना, इसे अभी हमारे बारे में पता ही क्या है। सुन लड़की, अगर तूने हमारे बारे में किसी को भी बताया तो हम तुझे इस स्कूल से निकलवा देंगे और फिर तेरा किसी भी स्कूल में एडमिशन नहीं हो पाएगा। इसलिए चुपचाप जो हो रहा है होने दे। इतना कहकर दोनों टीचर मिलकर माही के सारे बाल काट देती है और माही बेचारी कुछ नहीं कर पाती और वो रोते हुए एक नदी के किनारे जाकर बैठ जाती है और कहती है, अब मैं क्या करूं? ऐसे तो मैं अपने घर भी नहीं जा सकती और न ही मैं उन टीचर के खिलाफ प्रिंसिपल सर को कंप्लेन कर सकती हूँ, वरना वो सब मुझे स्कूल से निकलवा देंगे और फिर पिताजी को कितना बुरा लगेगा। उन्होंने बहुत मुश्किल से मेरा इस स्कूल में एडमिशन करवाया है, लेकिन अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। माही इतना कह ही रही होती है कि तभी उस नदी से एक सुंदर सी रानी जलपरी बाहर निकलती है और वो माही से कहती है, क्या बात है, तुम इतना परेशान क्यों लग रही हो? मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं, क्योंकि मैं एक जादुई रानी जलपरी हूँ और जब मैंने तुम्हें ऐसे रोते हुए देखा तो मुझसे रहा नहीं गया और मैं तुम्हारी मदद करने यहाँ आ गई। तो बताओ क्या बात है? उस रानी जलपरी के इतना कहते ही माही उसे अपनी सारी परेशानी बता देती है, जिसके बाद वो रानी जलपरी कहती है, तुम चिंता मत करो माही, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। अब मैं तुम्हें ऐसा जादुई बाल दूंगी जिसे कोई भी नहीं काट पाएगा और अगर कोई भी तुम्हारे बाल काटने की कोशिश करेगा तो वो खुद ही गंजा हो जाएगा और जब तक वो अपना गुनाह कबूल नहीं करेगा तब तक उसके सर पर बाल नहीं आएंगे।
इतना कहकर वो रानी जलपरी जैसे ही माही के सर पर हाथ लगाती है, वैसे ही माही के सर पर जादुई लंबे घने बाल आ जाते हैं, जिसे देखकर माही बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया रानी जलपरी, अब मैं खुशी खुशी अपने घर जा पाऊंगी। इतना कहकर माही खुशी खुशी अपने घर आ जाती है और अगले दिन जब माही स्कूल जाती है तो उसके सर पर फिर से काले लंबे घने बाल देखकर दोनों टीचर बहुत ज्यादा चौंक जाती हैं और स्कूल की छुट्टी होने के बाद वो दोनों फिर से एक बार माही के बाल काटने की कोशिश करती हैं, लेकिन इस बार जैसे ही वो माही के बाल काटने जाती हैं, वैसे ही वो दोनों खुद गंजी हो जाती हैं और ये देखकर दोनों टीचर बहुत ज्यादा घबरा जाती हैं और कहती हैं, अरे रितिका मैम, ये क्या हो गया हमारे साथ? हमारे बाल कहाँ गए? अरे हाँ, हम तो गंजे हो गए। अब हम लोग कैसे बाहर जाएंगे? अब आप दोनों के सर पर बाल तभी आएंगे जब आप दोनों प्रिंसिपल सर के सामने अपनी गलती स्वीकार करोगी, इसलिए मैं अभी प्रिंसिपल सर को बुला कर लाती हूँ। इतना कहकर माही प्रिंसिपल सर को बुलाकर ले आती है, जिसके बाद सारी सच्चाई प्रिंसिपल सर के सामने आ जाती है और वो कहते हैं, अरे तुम दोनों एक टीचर होकर ऐसा घिनौना काम करती हो? तुम लोग बच्चों के बाल काट कर उन्हें बाजारों में बेचा करती हो? क्या तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आती? आज तुम लोगों की वजह से हमारा स्कूल बदनाम हो रहा है, इसलिए तुम दोनों को मैं आज ही अपने स्कूल से निकाल रहा हूँ और तुम्हें आज के बाद किसी भी स्कूल में पढ़ाने का मौका नहीं मिलेगा और यही तुम लोगों की सजा होगी। इस तरह दोनों टीचर की सच्चाई बता देने के बाद उनके सर पर बाल तो आ जाते हैं, लेकिन उनकी नौकरी हमेशा के लिए चली जाती है और अब माही खुशी खुशी स्कूल में पढ़ने लगती है और स्कूल के सभी बच्चे भी माही के साथ अच्छे से व्यवहार करने लगते हैं। रागिनी एक बहुत पढ़ी लिखी लड़की थी। उसका सपना था कि वो शहर के बड़े स्कूल में एक बहुत बड़ी टीचर बने। उसका ये सपना पूरा भी हो गया और उसे एक अच्छे बड़े स्कूल में जॉब मिल गई। माँ, आपको पता है इतना अच्छा पैकेज मिल रहा है मुझे, सच में मैं बहुत खुश हूँ। माँ, आप देखना, मैं सबके सपने पूरे करूँगी। मुझे इसी दिन का इंतजार था, बस मेरी 1 महीने बाद सैलरी आने दो, मैं घर का नक्शा ही बदल दूंगी। बहुत सारे काम करने हैं माँ, घर की मरम्मत करवानी है, आयुष के लिए नया क्रिकेट किट लाना है। वो बोल रहा था कि दीदी इस बार मुझे जन्मदिन पर क्रिकेट किट ही चाहिए और पापा का चश्मा तो देखो कितना खराब हो गया है। मैं पापा का नया चश्मा भी बनवा दूंगी और कुछ कपड़े भी खरीद लेंगे। माँ, कितनी पुरानी साड़ी हो गई है तुम्हारी, इस बार दिवाली पर भी आपने कुछ नहीं लिया था। बस मुझे तो अब बहुत मेहनत से स्कूल में जॉब करनी है, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा माँ, सब ठीक हो जाएगा। रागिनी बिटिया, सब हो जाएगा, मुझे पता है मेरी बच्ची बहुत मेहनती है, पर साथ साथ अपने खान पान का भी ख्याल रखा कर। पूरा दिन स्कूल में मेहनत से पढ़ाना, फिर घर आकर घर के काम, तू अपना भी तो ख्याल रखा कर। मेरा ख्याल रखने के लिए मेरी प्यारी माँ जो है। दीदी, मैं अभी अपने सभी दोस्तों को बता कर आता हूँ कि मेरी दीदी मेरे लिए क्रिकेट किट लाने वाली है। अब मेरे पास भी नया बैट बॉल होगा। रागिनी बिटिया, ये देखो तुम्हारे लिए गर्मा गर्म समोसे लेकर आए हैं। हमें पता था कि हमारी बिटिया खुशखबरी लेकर आने ही वाली है। समोसे? थैंक यू पापा, हम सब मिलकर खाएंगे। आप बैठो, मैं अभी प्लेट में निकाल कर लाती हूँ। पर पापा, मैंने आपको मना किया था ना, आप अभी रेस्ट करो, डॉक्टर ने आपको रेस्ट के लिए बोला है। आप फिर घर से बाहर क्यों चले गए? क्या करूं बेटा, घर पर लेटे लेटे थक जाता हूँ, मन नहीं लग रहा था। कितनी देर बैठकर टीवी देखूं या मोबाइल फोन चलाऊं। सोचा थोड़ा बाहर की हवा खा लूंगा, इसीलिए चला गया। अरे अब मैं ठीक हूँ, मेरी बिटिया खुश है, उसकी नौकरी लग गई है, तो मुझे अब कोई चिंता कहाँ। अब तो मैं आराम से बैठूंगा।
बिल्कुल पापा, आपने बहुत काम कर लिया। अब मेरी बारी है। रागिनी के पिता को कुछ दिन पहले ही हार्ट की दिक्कत हुई थी। बढ़ती उम्र और बीमारी को देखते हुए दुकानदार ने भी उन्हें नौकरी से निकाल दिया। कुछ समय से घर तो परेशानियों से घिरा हुआ था, पर रागिनी की टीचर की जॉब लगते ही सबके चेहरे पर खुशी आ गई। रागिनी बहुत ही मेहनत से सभी बच्चों को पढ़ाती। कुछ दिनों में ही रागिनी स्कूल के बच्चों की फेवरेट हो गई। पर एक बहुत ही बिगड़ी हुई लड़की रागिनी की क्लास में पढ़ती थी। रागिनी ने कई बार उसे वार्निंग दी कि वो सुधर जाए, पर सीमा रागिनी की बात पर ध्यान नहीं देती थी। उसे इस बात का घमंड था कि वो स्कूल उसके पापा का है। क्या बात है सीमा, तुम आज फिर 1 घंटा लेट आई हो। मैं तुम्हें ऐसे क्लास में नहीं आने दूंगी। ये स्कूल है, यहाँ पर टाइम पर आते हैं सब बच्चे, इसीलिए तुम भी टाइम पर आया करो। बाहर जाकर खड़ी हो जाओ। अब नेक्स्ट पीरियड में ही तुम्हें अंदर बुलाऊंगी। तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? ये मेरे पापा का स्कूल है। मैं किसी भी टाइम क्लास में आ सकती हूँ और जा सकती हूँ। सीमा, तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रही हो। मैं तुम्हारी टीचर हूँ, तुम्हें मेरा कहना मानना ही होगा। सीमा ने रागिनी की बात को नहीं माना और सीट पर जाकर बैठ गई। उस समय रागिनी चुप हो गई। उसने सोचा कि छोटी बच्ची है तो ज्यादा डांटना ठीक बात नहीं है, पर रागिनी की ढील से सीमा और ज्यादा बिगड़ी हरकत करने लगी। ऐसे ही एक दिन, सीमा, ये क्या बात है? मैं क्लास में पढ़ा रही हूँ और तुम अपना लंच खोलकर बैठी हुई हो। अभी के अभी क्लास से निकल जाओ। इस टीचर ने तो मेरी नाक में दम किया हुआ है। मैं अभी पापा के पास जाती हूँ। सीमा के पापा उसी समय स्कूल में आए हुए थे। प्रिंसिपल भी वहीं पर खड़ी थी, लेकिन वो कुछ बोल नहीं सकती थी। पापा, इस टीचर को अभी के अभी स्कूल से निकाल दो। ये मुझे बहुत परेशान करती है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं स्कूल और घर छोड़कर चली जाऊंगी। नहीं नहीं सीमा, तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे होते हुए स्कूल में तुम्हें कोई भी कुछ नहीं कह सकता। तुम मेरी एक लौती औलाद हो। रागिनी, अभी के अभी मैं तुम्हें नौकरी से निकाल रहा हूँ। प्रिंसिपल मैडम, इसका हिसाब कर दीजिए। पर सर, इसमें मेरी क्या गलती है? सीमा की गलती आप नहीं देख रहे। आप मुझे ही नौकरी से निकाल रहे हैं। आप सीमा के भविष्य के साथ ठीक नहीं कर रहे हैं। रागिनी, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे कारण हमारी भी नौकरी पर बात आ जाए। अभी के अभी यहाँ से चली जाओ। तुम्हारा जो भी इस महीने का हिस्सा बनता है हम तुम्हें दे देंगे। कल से आने की कोई जरूरत नहीं है। रागिनी के सपनों पर पानी फिर गया। रागिनी स्कूल से बाहर आकर बहुत रोई। उसे बिना गलती की सजा मिली, पर वो कुछ कर नहीं सकती थी। रागिनी को समझ नहीं आ रहा था कि वो किस मुंह से घर जाए। अगर वो अपने पापा को ये बताती कि उसकी नौकरी चली गई है तो उसके पापा को एक बार फिर से सदमा लग जाता। रागिनी इसी सोच में घर की तरफ पैदल ही बढ़ रही थी। उसे पता ही नहीं चला कि कब वो एक सुनसान सड़क पर आ गई। रागिनी को चक्कर आए और वो बेहोश हो गई। जब उसकी आँख खुली तो वो बादलों में बने परीलोक में थी। मैं कहाँ हूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम बादलों में हो, ये परीलोक है। तुम धरती लोक पर बेहोश हो गई थी। हम धरती लोक पर घूमने के लिए गए थे, तभी हमने तुम्हें बेहोश देखा और तुम्हें उठाकर परीलोक ले आए। मेरे माता पिता मेरी राह देख रहे होंगे। मुझे घर जाना चाहिए। हम तुम्हें घर छोड़ देंगे, पर तुम कुछ परेशान दिखाई दे रही हो। क्या हुआ, हमें बताओ। रागिनी परियों को अपनी सारी दुख भरी कहानी बताती है, जिसे सुनकर परियां भी दुखी हो जाती हैं। तभी उनमें से एक परी बोली, रानी परी, क्यों ना हम अपने तारों के स्कूल में पढ़ाने के लिए रागिनी को ही टीचर रख लें। हमें भी तो परियों के तारों के स्कूल में एक ऐसी टीचर की तलाश थी जो धरती लोक के बारे में बच्चों को ज्ञान दे सके, ताकि हमारे बच्चे बड़े होकर जब धरती लोक पर जाएं तो धरती लोक के बारे में उन्हें पूरी जानकारी हो।
हाँ मेघना परी, ये तो तुमने बहुत अच्छी बात कही। रागिनी, क्या तुम हमारे परिलोक के बच्चों को पढ़ाना चाहोगी? हमें भी बहुत अच्छा लगेगा जब एक धरती लोक की टीचर हम परियों के बच्चों को पढ़ाएगी। हाँ, मुझे बहुत खुशी होगी। मैं जरूर पढ़ाना चाहूँगी, पर रोजाना मैं यहाँ कैसे आ सकती हूँ? ये तो बादल है ना? उसकी तुम चिंता मत करो, हम बादलों में एक ऐसी जादुई सीढ़ी बनाएंगे जिससे तुम बादलों में आ जा सकती हो। और एक बात, तुम्हें हर महीने परिलोक के अनुसार तनख्वाह भी मिल जाएगी, इसलिए अब तुम्हें पैसों की भी कोई चिंता नहीं रहेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कल से ही स्कूल आ जाऊंगी। ये परिलोक का जादुई मोबाइल फोन है, इसे तुम अपने पास रखो। अब हम तुमसे इसी फोन पर बात किया करेंगे। उसके बाद रागिनी खुशी खुशी अपने घर लौट आई। अगले दिन से ही रागिनी बादलों में बने परियों के जादुई तारों के स्कूल में पढ़ाने जाने लगी। परिलोक की परियां बहुत अच्छी थी। वो हर महीने रागिनी को सैलरी के रूप में सोने के सिक्के दिया करती थी। रागिनी की मेहनत रंग लाई और धीरे धीरे उसके पास बहुत पैसे जुट गए। अब उसने खुद का एक स्कूल बनाया जहां वो गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देने लगी। गरीब बच्चों के माता पिता रागिनी को बहुत दुआएं देते थे। बच्चों को पढ़ाने के लिए रागिनी ने बहुत अच्छे टीचर अपॉइंट किए। अब रागिनी का स्कूल शहर के टॉप स्कूलों में गिना जाने लगा। रागिनी की अच्छाई का फल उसे मिल गया। रागिनी ने अपने परिवार को वो सारी खुशियाँ दी जिसका वो सपना देखा करती थी। कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।